हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर में हम चीनोपोडिएसी कुल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और चीनोपोडिएसी कुल पर डिस्कस करते हुए हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा और क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ठीक, इसके अलावा क्लास डाइकोटिलिडेनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। अब तक जो हमारी सब क्लास आ रही थी वो गैमोपेटेली या पॉलीपेटेली आ रही थी, लेकिन अब कौन सी आ गई हमारी सब क्लास? मोनोक्लेमाइडी, पृथक दली, ठीक है ना। इसके अलावा एक सीरीज हमारी इसमें कर्वेम्ब्री रहेगी और फैमिली चीनोपोडिएसी। विविधात्मक लक्षणों में हमने देखा कि स्वभाव जो होगा चीनोपोडिएसी कुल के पादपों का, इसमें हम एक मेंबर लेंगे इसका चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, ठीक है ना, जो अभी जनरली हमारे सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। बथुए को सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बथुए को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कृमिनाशक की तरह कार्य करता है। इसका एक तेल होता है चीनोपोडियम का जो कि कृमिनाशक की तरह कार्य करता है। विविधात्मक लक्षणों में हमने पुष्पक्रम ससीमाक्षी देखा और इसके अलावा हमने देखे कि पुष्प छोटे होते हैं और द्विलिंगी या एक लिंगी पुष्प मिलेंगे और इसके अंदर परिदल पुंज मिलेंगे। परिदल पुंज के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब कैलिक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट टू ईच अदर, जब यानी बाह्य दल और दल को आपस में एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं हो तो दो कंडीशन बनती है, पेटेलॉइड या सेपेलॉइड, बाह्य दलाभ या दलाभ, यानी दल बाह्य दल जैसे हो जाएं या बाह्य दल दल जैसे हो जाएं, तो उस अवस्था में जो हमारी यूनिट निकल करके सामने आती है उसे हम कहते हैं परिदल पुंज पेरियंथ, जिसकी एक यूनिट क्या कहलाएगी? टेपल। जिस प्रकार से हम कैलिक्स की एक यूनिट के को नाम देते थे सेपल, कोरोला की एक यूनिट को नाम देते थे पेटल, इसी प्रकार से हम पेरियंथ की एक यूनिट को नाम देते हैं टेपल, जो कि मैंने आपको बताया कि 5, 4, 3 या 2 हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जनरली जिन कुलों के अंदर परिदल पुंज बनते हैं, पेरियंथ बनेंगे, उन दलों में पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर होती है, जनरली ऐसा देखने को मिलेगा। और इसके लिए हमने एक फैमिली देखी लिलिएसी, जिसके 2 मेंबर थे, एलोवेरा और इसके अलावा एलियम सीपा प्याज। इन दोनों के अंदर भी परिदल पुंज बनते हैं और परिदल पुंजों जब बनते हैं तो पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर होती है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जायांग द्विअंडपी और युक्तांडपी होगा, ओवरी सुपीरियर होती है, बीजांडन्यास आधारी मिलेगा, फल दृढ़ फल होते हैं जो कि अपाती होते हैं, जो कि परिदल पुंजों से घिरे हुए रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वभाव, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्वभाव। कायिक लक्षणों में पहला पॉइंट आएगा हमारा, पहला पॉइंट आता है स्वभाव या नेचर, ठीक है ना। तो नेचर के बारे में देखते हैं कि हम ये एक वर्षीय ऊर्ध्व शाक होते हैं जो गेहूं के खेत में अपतरण के रूप में पाए जाते हैं, यानी एक वर्षीय ऊर्ध्व शाक होंगे, एक वर्षीय ऊर्ध्व शाक होते हैं, एक वर्षीय ऊर्ध्व शाक होते हैं। इसके अलावा ये गेहूं के खेत में अपतरण के तौर पर उगते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लग रहा है, तो ये गेहूं के खेत में जनरली उगते हैं। मूल के बारे में देखते हैं कि मूसला मूल होती है जो कि अत्यंत शाखित होगी। मूल कैसी होती है? मूसला मूल जो कि अत्यंत शाखित होती है, मूसला मूल जो कि अत्यंत शाखित होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्तंभ ऊर्ध्ववायवीय व शाखीय होता है। स्तंभ कैसा होगा? स्तंभ के बारे में देखते हैं हम, ऊर्ध्ववायवीय, ठीक है ना, एरियल स्टेम होता है और कैसा होगा? शाखीय होता है, ऊर्ध्ववायवीय व शाखीय होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो पर्ण होंगी वो हमारी कैसी होंगी? अनानुपर्णी होती हैं, एकांतरित होंगी और सैब्रंत होती हैं, ठीक है ना। पर्ण के बारे में देखते हैं हम कि पर्ण कैसी होंगी? अनानुपर्णी होती हैं और इसके अलावा एकांतरित और सहव्रंत होती है, अल्टरनेट, एकांतरित व सहव्रंत होती हैं, ठीक है ना, यानी इनमें व्रंत पाया जाता है, पेडिसिलेट होती हैं। इसके अलावा सरल एक श्रीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, सरल एक श्रीय व जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है ना, जालिकावत शिरा
विन्यास पाया जाता है। देखिए जालिकाबद्ध जो शिरा विन्यास होता है उसमें पैरेलल वर्णेशन देखने को मिलता है। जो हमारी ज़्यादातर डाइकॉट्स की जो लीफ होती हैं, डाइकॉट्स की लीफ के अंदर हमको ऐसा देखने को मिलता है जनरली द्विबीजपत्रियों की जो लीफ होती है, या फिर जिसको हम नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, है ना। तो इनके अंदर हमको जो जालिकाबद्ध शिरा विन्यास ना देख करके बहुशिरीय शिरा विन्यास देखने को मिलता है। मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर हमको जालिकाबद्ध शिरा विन्यास देखने को मिलेगा। मोस्टली हमको कैसा देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स के अंदर जालिकाबद्ध शिरा विन्यास देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम देखते हैं हम कैसा होगा, ये अंतस्थ व कक्षीय असीमाक्ष होता है। पुष्पक्रम कैसा होगा, इनफ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम अंतस्थ व कक्षीय असीमाक्ष, कक्षीय असीमाक्ष प्रकार का होता है। अंतस्थ कक्षीय असीमाक्ष प्रकार का होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्प। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, पुष्प। इन्फ्लोरोसेंस के बाद फ्लावर, ठीक है ना। तो फ्लावर के बारे में हम देखते हैं कि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चीनोपोडिएसी के जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म, सहपत्री और अवृंत होते हैं। सूक्ष्म, सहपत्री, ब्रैक्टिएट, सहपत्री, अवृंत, सहपत्री, अवृंत। और इसके अलावा कैसे मिलेंगे, पूर्ण द्विलिंगी व त्रिज्या सम्मित, पूर्ण कंप्लीट द्विलिंगी, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल, त्रिज्या सम्मित, पंचतई, पेंटामेरस, पंचतई। और इसके अलावा जायांगधर होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। क्योंकि ओवरी यहाँ पर कैसी है, ओवरी सुपीरियर है। तो ओवरी जब सुपीरियर होगी तो पुष्प कैसे होंगे, जायांगधर, हाइपोगाइनस प्रकार का होगा। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो आएंगे नहीं, लेकिन इसके अलावा कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, परिदलपुंज, पेरियंथ, परिदलपुंज, पेरियंथ। और पेरियंथ की एक यूनिट क्या कहलाती है, टेपल कहलाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि टेपल कितने होंगे, टेपल देखते हैं हम, टेपल कितने होंगे, 5 होंगे। टेपल कितने होंगे, 5 होंगे। इसके अलावा पृथक परिदली, कैसे होंगे, पृथक परिदली। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, पॉलीटेपेलस। जब बाह्य दल अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसेपेलस। दल यदि अलग अलग हैं तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीपेटिलस। और यदि परिदल अलग अलग हैं तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, पॉलीटेपेलस, पॉलीटेपेलस, पृथक परिदली, पृथक परिदली। ये अवस्था होगी पृथक परिदली वाली, ठीक। पृथक परिदली अवस्था के बाद में हम देखते हैं कि बाह्य दलाभ कंडीशन होगी। इनकी कंडीशन कैसी होगी, बाह्य दलाभ, यानी 2 कंडीशन बनेंगी, या तो दलाभ या फिर बाह्य दलाभ। तो बाह्य दलाभ कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपाती व कोरछादी होंगे, कैसे होंगे, अपाती व कोरछादी प्रकार के होते हैं, कैसे होंगे, अपादी व कोरछादी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुमंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, पुमंग, एंड्रोसियम। तो पुमंग के बारे में हम देखते हैं कि जनरली जितने परिदल पुंज होते हैं, परिदल के मेंबर्स होंगे, यानी जितने टेपल होंगे, उतने ही हमको पुंकेसर देखने को मिलते हैं। तो पुंकेसर कितने होंगे, 5 पुंकेसर होंगे। कितने पुंकेसर होंगे, 5 पुंकेसर होंगे। इसके अलावा 5 पुंकेसरों के अलावा स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होगी, यानी पुंकेसर आपस में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होगी। और स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था के अलावा परिदलाभमुख होंगे, कैसे होंगे, परिदलाभमुख होंगे, ठीक है ना, परिदलाभमुख होंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि द्विकोष्ठी होंगे, कैसे होंगे, द्विकोष्ठी, कैसे होंगे, द्विकोष्ठी। और द्विकोष्ठी के अलावा आधार लग्न व अंतर्मुखी इंट्रोस प्रकार के होंगे। आधार लग्न, बेसी फिक्स्ड, आधार लग्न व अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। आधार लग्न व अंतर्मुखी प्रकार के होंगे। ओके, अब एक बार हम अपने
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जायांग या गाइनोसियम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, पुमंग के बाद जायांग। तो जायांग के बारे में हम देखते हैं कि द्विअंडपी और युक्तांडपी अवस्था होगी। कैसे होंगे, दो अंडप होंगे द्विअंडपी और आपस में जुड़े हुए होंगे, युक्तांडपी अवस्था होगी। ओके। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ओवरी एक कोष्ठी है और बीजांडन्यास आधारी होगा, बेसल प्लेसेंटेशन होगा। ओवरी कैसी होगी, एक कोष्ठी है, एक कोष्ठी है, ठीक है ना। वह आधारी बीजांडन्यास होगा। कैसा होगा हमारा, आधारी बीजांडन्यास होगा, ठीक है ना, आधारी बीजांडन्यास होगा। ओके। अब इतना देखने के बाद ये हमारे फ्लोरल कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर लेते हैं और बोर्ड के मैटर को रब करके हम आगे बढ़ते हैं कि ओवरी, इसके अलावा ओवरी का एक कैरेक्टर और होगा कि ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। कैसी होगी, सुपीरियर होगी, ठीक है ना। अब हम एक बार अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं और बोर्ड के मैटर को रब करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, फल। फलों में हम देखते हैं कि जो चीनोपोडिएसी के फैमिली के फल होंगे वो कैसे होंगे, अस्फुटनशील और दृढ़ फल होते हैं। कैसे होते हैं, अस्फुटनशील, अस्फुटनशील व दृढ़ फल होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़ फल होते हैं, अस्फुटनशील व दृढ़ फल होते हैं, जो कि अपाती परिदल पुंज से घिरा हुआ रहता है। जो कि अपाती अपाती परिदल पुंज से घिरा हुआ रहता है। अपाती परिदल पुंज से घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना, घिरा हुआ रहता है। ओके, घिरा हुआ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लोरल फार्मूला या पुष्प सूत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, फ्लोरल फार्मूला पुष्प सूत्र एफ, ठीक है ना। तो इसमें एफ में हम देखते हैं कि ब्रैक्टिएट होगा, ठीक है ना, ब्रैक्टिएट होते हैं। इसके अलावा कैसे होंगे, त्रिज्या सम्मित होंगे, ठीक है ना। द्विलिंगी द्विलिंगी कंडीशन देखने को मिलेगी। और पेरियंत कितने होंगे, इसमें दल और बाह्य दल नहीं होंगे, तो यहाँ पे पेरियंत के लिए हम सिंबल काम में लेंगे पी, ठीक है ना। पेरियंत कितने होते हैं, 5। और इसके अलावा पुंकेसर भी कितने होंगे, 5। ओवरी कैसी होगी हमारी, ओवरी होगी हमारी यहाँ पर पंचंडपी, युक्तांडपी और सुपीरियर ओवरी होगी। अब एक बार हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने चीनोपोडियम एल्बम का यहाँ पर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, हम यहाँ पर मदर एक्सिस बना लेते हैं। अब मदर एक्सिस बनाने के बाद हम देखते हैं कि बाह्य दल और दल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पेरियंत कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है ना। तो 5 परिदल पुंज बना लेंगे, 1, ठीक है ना। इसके अलावा ये दोनों इसमें अंदर की तरफ से होंगे, 2, ठीक। फिर इसके अलावा ये इसमें इधर ये बाहर की तरफ से होगा और इधर इधर वाला इसका ये किनारा अंदर से और ये बाहर की तरफ होगा। अब इनको हम प्रॉपर शेप दे देते हैं। ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसा होगा, सहपत्री होगा, तो यहाँ पर हम एक सहपत्र बना देंगे। ओके। फिर इसके बाद हम ओवरी बनाते हैं और ओवरी की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी कि ओवरी हमको एक कोष्ठीय ओवरी होगी, यूनिलोक्यूलर ओवरी होगी, जिसके अंदर हमको 2 अंडप दिखाने हैं।
ठीक। और इसके अलावा 5 पुंकेसर होंगे जो कैसे होंगे, अंतर्मुखी प्रकार के होंगे। 5 पुंकेसर बनाएंगे जो कैसे होंगे, अंतर्मुखी प्रकार के होंगे। जिन फैमिलीज़ के अंदर हमको परिदल पुंज होते हैं उनमें जनरली हमको पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर ही देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने ये चीनोपोडिएसी फैमिली कंप्लीट की। और चीनोपोडिएसी का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो केवल इतना ही है कि एडिबल के तौर पर चीनोपोडियम होता है और इससे हमको चीनोपोडियम से कृमिनाशक तेल प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो बच्चों में वर्म्स को ख़त्म करने के लिए काम में लिया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट फैमिली हम स्टार्ट करते हैं U4BAC। नेक्स्ट फैमिली आती है हमारी U4BAC। तो अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं एक बार। U4BAC, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसा कि हम सभी फैमिलीज़ के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, पहला पॉइंट आएगा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट आएगा और क्लासिफिकेशन के पहले पॉइंट में हम देखते हैं सबसे पहले डिवीजन एंजियोस्पर्मी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडोनी, कोटिलिडोनी, क्लास डाइकोटिलिडोनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी DEAE। सीरीज यूनिसेक्सुअल्स, सीरीज कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज बदल जाएगी, यूनिसेक्सुअल्स। सीरीज कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, यूनिसेक्सुअल्स, SEX UALEES, ठीक है ना। एल जहाँ पर सफिक्स लगता है वो हम ऑर्डर के लिए सीरीज या ऑर्डर के लिए काम में लेते हैं। और फैमिली कौन सी हो जाएगी हमारी, U4BAC। U4BAC, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा U4BAC के विभेदात्मक लक्षण। तो U4BAC के विभेदात्मक लक्षणों में हम देखते हैं कि विभेदात्मक लक्षण किस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर विभेदात्मक लक्षण। तो U4BAC के जो विभेदात्मक लक्षण होंगे वो देखिए कौन कौन से होते हैं। विभेदात्मक लक्षण, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि विभेदात्मक लक्षण कौन कौन से होंगे। स्वभाव कैसा होगा, शाक, छुप तथा वृक्ष के तौर पर पाया जाएगा। और इस कुल के जो पादप होंगे उनमें मिल्की लेटेक्स के रूप में दूध या रबड़ क्षीर, मिल्की लेटेक्स उपस्थित होता है, ठीक है ना। U4BAC के मेंबर्स इसके लिए फेमस भी हैं कि इनके पादप के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स निकलता है। तो स्वभाव शाक, छुप या वृक्ष के तौर पर होते हैं। स्वभाव कैसा होगा, शाक, छुप व वृक्ष के तौर पर होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा पादप के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स उपस्थित होगा, ठीक है ना। पादप के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स उपस्थित होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पर्ण कैसी होंगी हमारी, एकांतरित होंगी। पर्ण कैसी होंगी, एकांतरित होंगी, ठीक है ना। अल्टरनेट इनके अंदर लीफ वर्नेशन हमको देखने को मिलता है। और अननुपर्णी, सरल, हस्ताकार, पालीवत व संयुक्त होती हैं, ठीक है ना। कैसी होंगी, एकांतरित, अननुपर्णी एक्स स्टिपुलेट, ठीक है ना, अननुपर्णी, सरल, हस्ताकार, पालीवत, सरल, हस्ताकार,
हस्ताकार, पालीवत, सरल हस्ताकार पालीवत व संयुक्त होती हैं। कैसी होती हैं? संयुक्त होती हैं। सरल हस्ताकार पालीवत संयुक्त होती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पक्रम कैसा होगा, सरल या शाखित रेसीम प्रकार का होगा, ठीक है ना। इनफ्लोरोसेंस कैसा होगा, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस कैसा होगा इसमें, सरल या शाखित रेसीम, सरल या शाखित, सरल या शाखित रेसीम प्रकार का होता है, सरल या शाखित रेसीम प्रकार का होगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि स्पाइकल, पेलिकल अथवा साइथियम प्रकार का भी स्कूल के अंदर देखने को मिलता है। स्पाइक पेलिकल, स्पाइक पेलिकल, स्पाइक पेलिकल या साइथियम प्रकार का, ठीक है ना, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम, साइथियम प्रकार का इनफ्लोरोसेंस भी हमको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्प कैसे होंगे, फ्लोवर, ठीक है ना, फ्लावर, पुष्प कैसे होते हैं। पुष्प के बारे में हम देखते हैं कि सहपत्री, एकलिंगी कैसे होंगे, सहपत्री होंगे, सहपत्री एकलिंगी, सहपत्री एकलिंगी व त्रिज्या सम्मित व जायांगधर होते हैं। त्रिज्या सम्मित है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित व जायांगधर होते हैं, त्रिज्या सम्मित व जायांगधर प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुंकेसर एक से लेकर असंख्य होंगे, ठीक है ना। पुंकेसरों की कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की कंडीशन कैसी देखने को मिलेगी कि एक से लेकर के अनंत पुंकेसर हो सकते हैं। और पुंकेसर कैसे होंगे, इसके अंदर हमको पुंकेसरों की स्वतंत्र पुंकेसरी या पृथक पुंकेसरी अवस्था देखने को मिलेगी। और ये सभी एक संघ के रूप में रहते हैं, यानी मोनो एडेल्फस कंडीशन एक संघीय अवस्था होती है, ठीक है ना। स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होगी, स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था देखने को मिलेगी। और स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होने के अलावा, ठीक है ना, स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था होने के अलावा एक संघीय अवस्था देखने को मिलती है, मोनो एडेल्फस कंडीशन स्कूल में हमको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जायांग कैसा होगा, गाइनोसियम। तो जायांग की बात करते हैं तो जायांग कैसा होगा, द्विअंडपी, युक्तांडपी व त्रिकोष्ठी होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जायांग की ये विशेषता देखने को मिलती है कि द्विअंडपी होगा, ठीक है ना, दो अंडप होंगे, ठीक है ना, द्विअंडपी, युक्तांडपी, द्विअंडपी, युक्तांडपी व त्रिकोष्ठी होता है। कैसा होता है, त्रिकोष्ठी होता है, ओके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंडाशय कैसा होगा। जब पुष्प हमको कैसा देखने को मिल रहा है, जायांगधर हाइपोगाइनस कंडीशन, तो ओवरी की कंडीशन कैसी होगी, सुपीरियर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ओवरी कैसी होगी हमारी, ओवरी, अंडाशय कैसा होगा, ठीक है ना। अंडाशय के लिए हम देखते हैं कि सुपीरियर ओवरी होगी, कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। इसके अलावा बीजांड न्यास स्तंभीय होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्तंभीय बीजांड न्यास कैसा देखने को मिलेगा हमको, स्तंभीय, स्तंभीय बीजांड न्यास होगा। कैसा होगा, स्तंभीय बीजांड न्यास होगा। और स्तंभीय बीजांड न्यास के अलावा हम देखते हैं कि फल यहाँ पर हमको साइजोकार्पिक, रेगमा प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फल कैसा देखने को मिलेगा हमको, स्फुटनशील, ठीक है ना, स्फुटनशील देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइजोकार्पिक, ठीक है ना, साइजोकार्पिक रेगमा, ठीक है ना, साइजोकार्पिक रेगमा प्रकार के हमको फल देखने को मिलते हैं। ये हमने इस फैमिली के विविधात्मक लक्षण देखे। अब विविधात्मक लक्षणों के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे कायिक लक्षण, ठीक है ना। कायिक लक्षणों में सबसे पहले पॉइंट आएगा प्रकृति। कायिक लक्षणों में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में पहला पॉइंट आता है प्रकृति, नेचर कैसी होगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट आता है प्रकृति, ठीक है ना।
प्रकृति में हम देखते हैं कि पौधे शाक, छुप या वृक्ष के तौर पर पाए जाते हैं। पौधे कैसे देखने को मिलेंगे हमको? शाक के तौर पर, हर्बेशियस नेचर, छुप या वृक्ष के तौर पर पाए जाते हैं। शाक, छुप या वृक्ष के तौर पर पादप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक भी होते हैं। जैसे एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक को देखें, जो हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी बनाएंगे, यूफोर्बिया हिरटा, ठीक है ना। एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक का एग्जाम्पल एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक का एग्जाम्पल क्या होगा? एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक कौन का एग्जाम्पल होगा? यूफोर्बिया हिरटा, यूफोर्बिया हिरटा, ठीक है ना, यूफोर्बिया हिरटा। इसके अलावा यूफोर्बिया क्रिस्टेटा, ठीक है ना, यूफोर्बिया क्रिस्टेटा, ये इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि शाकीय वल्लरी छुप, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शाकीय वल्लरी छुप, ठीक है ना। शाकीय वल्लरी छुप का एग्जाम्पल होगा हमारा जेट्रोफा कार्कस, रतन जोत, जिससे आज बायोडीजल तैयार किया जा रहा है। और पश्चिमी जो हमारा राजस्थान का भाग है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में इसकी बहुतायत में खेती की जाती है रतन जोत की, जिससे IOCL ने बायोडीजल तैयार करने का काम चालू कर दिया है। जेट्रोफा कार्कस, ठीक है ना, जेट्रोफा कार्कस रतन जोत, सामान्य नाम क्या होता है इसका? रतन जोत होता है। फिर इसके अलावा कैक्टस जैसे छुप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैक्टस जैसे छुप, ठीक है ना। कैक्टस जैसे छुपों की यदि हम बात करें तो कैक्टस जैसे छुपों के अंतर्गत आते हैं यूफोर्बिया रॉयलीना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वृक्ष के तौर पर देखने को मिलते हैं हमको, वृक्ष के तौर पर देखने को मिलेंगे, वृक्ष के तौर पर हम इसके पादप देखते हैं यूफोर्बिएसी के अम्बालिका ऑफिसिनेलिस, एम्बालिका ऑफिसिनेलिस, पुत्रजीवा रॉक्सबर्गाई, ठीक है ना, पुत्रजीवा रॉक्सबर्गाई और हेविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है ना, हेविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है ना, हेविया ब्रेसिलियंसिस। तो हेविया ब्रेसिलियंसिस पादप को हम सामान्य भाषा में इंडियन रबड़ प्लांट भी कहते हैं, भारतीय रबड़ उत्पादक पादप। तो इसका एक नाम और होता है हेविया ब्रेसिलियंसिस का, इंडियन रबर प्लांट। इससे रबड़ बनाई जाती है, हेविया ब्रेसिलियंसिस और फिस्कस इलास्टिका। ये दो पादप ऐसे हैं जिनसे भारत में बहुतायत में रबड़ उत्पादन किया जाता है, हेविया ब्रेसिलियंसिस और फिस्कस इलास्टिका। वैसे यूफोर्बिएसी जो कुल के पादप हैं, ये सभी पेट्रो प्लांट्स की, जिनके अंदर लेटेक्स निकलता है, ये सभी पेट्रो प्लांट्स की सीरीज़ में आते हैं और इनसे पेट्रो प्लांट की सीरीज में आते हैं और इनके अलावा इनसे रबड़ उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है ना, रबड़ उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट हैं इसमें आता है एक स्तंभ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? हमारा स्तंभ आता है। तो स्तंभ में हम देखते हैं कि शाकीय, काष्ठीय या शाखित, ठीक है ना। स्तंभ के अंदर हम देखते हैं कि स्तंभ कैसा होगा? शाकीय, ठीक है ना, शाकीय, काष्ठीय या शाखित। इसमें इस कुल के अंदर हमको स्तंभ देखने को मिलता है जो कि बेलनाकार होता है। यदि हम बात करें रिसनस कम्युनिकस, यानी कहने का मतलब अरंडी में खोखला तना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्ण, लीफ के अंदर हम देखते हैं कि पत्तियां सरल अनुपर्णी कैसी होंगी? सरल होती हैं। और सरल होने के अलावा अनुपर्णी,
अननुपर्णी होती हैं और अननुपर्णी और इसके अलावा एकांतरित देखने को मिलती हैं। कभी कभी हमको पत्तियां सम्मुख भी देखने को मिलती हैं, जैसे यूफोर्बिया हिरटा में, और अरंडी में पत्तियां गहरी हस्तवत विभाजित होती हैं। और यूफोर्बिया की कुछ जातियों में अनुपर्ण जो होते हैं वो कंटकों में, यानी कि स्टिप्यूल्स होते हैं, वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने यूफोर्बिएसी कुल के विविधात्मक लक्षणों के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।